हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं फार्मा का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो जिसमें हम लोग लेक्चर 9 देख चुके थे, लेक्चर 9 तक देख चुके थे। एंटी एंजाइनल ड्रग लेक्चर 9 में देखे थे, ठीक है। तो आज जो हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डायूरेटिक, लेक्चर 10, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायूरेटिक। तो इसमें सब डायरेटिक मतलब कि ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोग इसमें से कोई भी एक ड्रग का नाम उठा के दे देगा, उसको मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। इसको समझने से पहले आपको रेनल फिजियोलॉजी पकड़ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रेनल फिजियोलॉजी में पकड़ होगा तो इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ तक ये बता देता हूँ कि आप लोग को जो रेनल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा। जो बच्चों का क्लियर नहीं होगा वो यहाँ पे उसका ये क्लियर होगा, ठीक है। तो डायरेटिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। यूरिनरी सिस्टम हम समझेंगे पहले, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। यूरिनरी सिस्टम को रेनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेनल सिस्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ किडनी। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें क्या क्या, यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। तो किडनी होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरेटर्स होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। अब इसका पर्पज क्या होता है, सबसे मेन इसमें काम क्या है, किडनी का काम है, ठीक है। तो हम लोग मेनली किडनी पे फोकस करेंगे। मेन देखो, द पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, ठीक है। देखो पर्पस इसका क्या है, पर्पस ये है कि द पर्पस ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन, ठीक है। एलिमिनेट, देखो ध्यान से समझना, द पर्पस को समझो। और पर्पस क्या है, तो टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन, किससे, यूरिन से एलिमिनेट कर देना वेस्ट को, ठीक है। एंड रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। देखो यार हम लोग का ये डायरेटिक पढ़ने का मतलब क्या है, ये यहीं पे समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या कंट्रोल करना है। द पर्पस क्या क्या होगा, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना डायरेटिक्स में, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना किसका काम है, किडनी का। और क्या काम करता है, ब्लड को रेगुलेट करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ठीक है। और यूरिन को बाहर निकालता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करता है, मेटाबोलाइट को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट पीएच, ठीक है। तो आप लोग इतना, हम लोग यही किडनी काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग डायरेटिक्स हम लोग देखेंगे, लेकिन डायरेटिक से अंदर जो हम लोग रेनल फिजियोलॉजी देख रहे हैं उसका क्या काम है वो देख रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए, ये डायग्राम तो आप लोग सब 11th-12th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। दो किडनी होते हैं, ठीक है, एक रेनल वेन, एक रेनल आर्टरी, दोनों एंट्री करते हैं। रेनल आर्टरी से क्या होता है, ब्लड अंदर जाता है, रेनल वेन से ब्लड बाहर आता है, ठीक है। और यहाँ से जो निकलते हैं ये यूरेटर निकलते हैं, या करके यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल के ये बाहर निकल जाता है, पास आउट कर देते हैं यूरिन को, ठीक है। तो अब हम लोग जो किडनी का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, इसमें देखो यार, इसमें इतना हम लोग का ये चीज़ एग्जाम में नहीं लिखना है। इतना एग्जाम में, फार्मा के एग्जाम में लिखोगे तो आपका ना तो नंबर देगा, ना तो आपको आपका टाइम बर्बाद। ये तो आपका टाइम तो निश्चित है कि बर्बाद होना, आपको नंबर भी एक नंबर में नहीं मिलेंगे। जो बोलेंगे वही लिखना है फार्मा में, ठीक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं, अभी समझने वाली बात है सब, ठीक है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे 12th में, ठीक है। आप लोग फिजियोलॉजी में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझो। जो रेनल आर्टरी है इससे क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। और रेनल वेन से क्या हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ अंदर जा रहा है। ये देखो प्योर ब्लड जा रहा है, या से इम्प्योर ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये जो पूरे पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं ना, ये हाइलम बोल रहे हैं। जिस चीज़ से एंट्री ले रहा है, जिस चीज़ से एग्जिस्ट हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं, ठीक है, हाइलम बोल रहे हैं। और ये देखो एक यूरेटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब किडनी के अंदर क्या क्या रहता है आप लोग को पता है, एक तो कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, और एक तो रेनल पेल्विस। देखो कॉर्टेक्स मेडुला तो ये हो गया, रेनल पेल्विस होता है, कैलिक्स होता है, एक माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना।
देख लीजिएगा आप लोग फिजियोलॉजी में, ठीक है। फिजियोलॉजी का कुछ टॉपिक है तो आप लोग क्लियर करना, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ यार, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और ये किडनी के अंदर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का ये देखो डायग्राम है, ठीक है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है कि देखो एक एफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है। एफरेंट जो आता है, इफरेंट जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। एफरेंट आने वाला, इफरेंट जाने वाला, ठीक है। ये ऐसे याद रखना। ये देखो अब क्या होता है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक मालफिगियन बॉडी होता है। मालफिगियन बॉडी किस चीज़ से बनता है, ग्लोमुलर्स प्लस ब्रोमेन कैप्सूल। जो अंदर में ये जो देख रहे हैं ऐसे उलझा उलझा पार्ट, इसको बोलते हैं ग्लोमुलर्स। और ये जो कटोरा टाइप पे दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रोमेन कैप्सूल्स। ये दोनों मिला करके क्या बोलते हैं, मालफिगियन बॉडी। और यही जो उलझा उलझा पार्ट है ना, इसी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और ये कटोरा जो दिख रहा है ना, ये आपके बॉल शेप्ड, ये इसमें फिल्टर होके ब्लड ये नीचे आएगा। और एक होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी, एंड एक होता है लूप ऑफ हेनल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये नॉर्मल आपको बता रहे हैं। अब जो हम लोग का जो मेन पकड़ बनाना है ना, जो फार्मा हम लोग को समझना है, इसमें पकड़ बनाना है, ठीक है। थ्री प्रोसेस होता है, ठीक है। थ्री प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। पहला होता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को पकड़ बनाना है। फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, और सेक्रेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये भी एग्जाम में नहीं लिखना है, जो पूछेगा वही लिखना है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है, ठीक है। तो पहला जो हुआ ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सेक्रेशन क्या होता है, और कौन से जगह पे क्या फिल्ट्रेट हो रहा है, कौन सी जगह पे क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से पार्ट में कौन सा सेक्रेशन हो रहा है, किसका सेक्रेशन हो रहा है, ये चीज़ आपको माइंड में बैठाना है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो भी होता है यहीं पे हो जाता है ब्रोमेन कैप्सूल्स में, ठीक है। जो भी फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप जो है फिल्ट्रेशन का यहीं हो जाता है, ठीक है। अब पीसीटी आते हैं, फिर आते हैं लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनले आपको पता चल रहा होगा कि लूप ऑफ हेनले में एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, ठीक है। तो आप लोग को ये तो पता होगा। अब इसके आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे हम लोग को मेन टॉपिक है समझने वाला, ब्रोमेन कैप्सूल्स। जो ब्रोमेन कैप्सूल्स जो है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ब्रोमेन कैप्सूल्स इट, अभी हम बोले थे ना एक उलझा उलझा पार्ट, उसी को नेटवर्क ऑफ कैपिलरी दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस बोल रहे थे। इन विच द ब्लड कम इनटू द ग्लोमेरुलस, ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में थ्रू द एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। एफरेंट मतलब आने वाला, वेयर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड गेट फिल्टर्ड आउट इनटू द कैप्सूल, देन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बाय द इफरेंट आर्टियोल। मैं आप लोग को बता रहा था कि देखो ये क्या था अपना, ध्यान से समझ, अरे यार तुम जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे समझो। ये कटोरा था अपना, ठीक है। ये आने वाला था, ये देखो ऐसे आया, ऐसे उलझा पार्ट, और ये बाहर निकल गया। तो ये आने वाला को बोल रहे थे एफरेंट, और जाने वाला को इफरेंट, ठीक है। यही जो ये क्या था, ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था इसको बोल रहे थे ग्लोमेरुलस, इसको बोल रहे थे ब्रोमीन कैप्सूल, दोनों को मिला करके मालफिगियन बॉडी बोल रहे थे। तो इसमें जो फिल्ट्रेट होगा ना, यही इसका ब्रोमीन कैप्सूल में ही फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, कैरिड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बाय इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। अब दूसरा आते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी, ठीक है। अभी जो पार्ट हम लोग पढ़े थे पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ एनल इलेक्ट्रिक डक्ट, वही चीज़ देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें तो देखिए ब्रोमेन कैप्सूल्स में फिल्ट्रेशन हो गया, 100% फिल्ट्रेशन हो जाता है, सभी चीज़ को फिल्टर करके अंदर ले आता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटीन। अब देखो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो होता है पीसीटी, देखो जो भी फिल्ट्रेशन हुआ दैट कंटेन, क्या देखो यार क्या लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा, मायने नहीं रखता, बस समझ में आना चाहिए। जो भी फिल्ट्रेशन हुआ है दैट कंटेंट, क्या क्या फिल्ट्रेशन हुआ और वो क्या क्या कंटेंट करता है। जो मान के चलो एक छन्नी ले लो, ठीक है। अब एक लोटा पानी डाल रहे हो, अंडरस्टैंड, एक मग पानी डाल रहे हो। अब ये छन्नी जो है इसमें से फिल्टर हो रहा है। अब जो भी फिल्टर हो रहा है उसमें से क्या क्या फिल्टर हुआ, मान के चलो इसमें से ग्लूकोज फिल्टर हुआ, ठीक है, प्रोटीन फिल्टर हुआ, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी हो यार, ठीक है, वाटर हो, तो वो चीज़ फिल्टर क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन हुआ ना इसमें, वो क्या है, मोस्टली वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, अमीनो एसिड का फिल्ट्रेशन होता है, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ईटीसी फ्लो थ्रू द पीसीटी, ठीक है। अब देखो इतना चीज़ तो फिल्टर हुआ प्रोक्सिमल ट्यूबल से। नाउ इन पीसीटी, अब पीसीटी में क्या होता है, अप्रोक्स 100% अब्जॉर्प्शन। अब देखो ये तो सारे फिल्टर हो गए, ठीक है,
फिल्टर होके आए कहाँ, पीसीटी में। ठीक है, देखो यार सारे चीज़ फिल्टर होके क्या कहाँ आया, पीसीटी में। ठीक है, अभी पीसीटी में जैसे ही आया ना, अब इसके बाद कहाँ जाएगा, हेनेल ऑफ लूप्स में। अब देखो पीसीटी में जो फिल्टर होके आया ना, उसमें से अब देखो रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, 100% एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, अमीनो एसिड। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगा ना, तो आगे आपका फार्मा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 100% एब्जॉर्प्शन हुआ किसका, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का। 90% एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का। और 65% रीअब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है। तो मोस्टली देखो यहीं पे अब रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, अभी मैं बाद में जैसे ये देखो, ये आपका मान के चलिए कि पीसीटी था। ठीक है, और पीसीटी के जो बगल में एक वाशर एक्टा आता है। ठीक है, ये देखो इसमें अब्जॉर्ब होता है। अभी मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो इतना समझो कि 100% अब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का। 90% बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। 65% इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आते हैं लूप्स ऑफ हेनेल में। नो फिल्ट्रेट पासेज थ्रू द लूप ऑफ हेनेल्स। देखिए रीअब्जॉर्प्शन होते चला जा रहा है यार, अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए जैसे ये है ना, ये क्या है, यहाँ पीसीटी है। अब इसका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये पीसीटी यहाँ पे है और इसका जो ब्लड कैपिलरी जा रहा है ना, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसका जो मटेरियल यहाँ पे है, जैसे 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन बोल रहा है ना, तो यही 100% रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज में होकर के ये ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड में देखिए यार ध्यान से समझिए, हम जानते हैं कहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे अब हम बार बार जो बोल रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है ये चीज़ देखो। अब तो ये पढ़ लिया हम लोग, इसमें थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बना सकता हूँ। 1 मिनट आप पेंसिल ले लूँ। देखो यार ये जो आ रहा है ना, ये जो अपना जो कैपिलरीज है, एक दूसरा कैपिलरी चलता है, इसका पैरेलल चलता है। ठीक है, इसका पैरेलल, उसको बोलते हैं वासर रेक्टा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अपना चलता है, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी चल रहा है, इसी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें से रीअब्जॉर्प्शन होके इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये जो जा रहा है ना पार्ट, ये सीधा कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता, 100% रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का नहीं करता यार, तो ये 100% ग्लूकोज अपना ये कहाँ जाता है, यूरिन से बाहर निकल जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो अपना रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जो जिसको जो लगता है कि अपना बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और जो नहीं लगता है उसको हटा देता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ से समझ में आया, यही कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ लूप ऑफ हेनल में आए। लूप्स ऑफ हेनल में क्या है कि नो फिल्टर्ड पासेड थ्रू द लूप ऑफ हेनल, जो भी यहाँ से फिल्टर्ड होकर के आया, अब क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनल में आया। लूप ऑफ हेनल का 2 पार्ट होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होता है। ठीक है, आप लोग सारे चीज़ पढ़ के आए 12th में, और मतलब कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, देखो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है ना, अपना लूप ऑफ हेनले है। ध्यान से समझो, थोड़ा तो लेक्चर लंबा होगा यार, डायरेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, देखो ध्यान से समझना, ये अपना क्या था, जो पैरेलल चल रहा था इसको। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज पैरेलल चल रहा है। अब ये देखो, ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये जो नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो देखो डिसेंडिंग लिम्ब जो है, इसमें क्या होता है ना कि परमेबल टू वाटर एंड इनपरमेबल टू सोडियम आयन। मतलब जो यहाँ वाटर आ रहा है, H2O आ रहा है, ध्यान से समझना, जो H2O आ रहा है क्या हो रहा है, परमेबल हो जा रहा है। ये क्या कर रहा है, परमेबल कर दे रहा है इसको, क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है इसको, मतलब कि आर पार होने दे रहा है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे अब्जॉर्ब होकर के यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है, इम्परमेबल कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट जो जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट ये इम्परमेबल है, जाने नहीं दे रहा। ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब में है। अब देखो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि परमेबल टू सोडियम आयन। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या है ना कि देखो यार, असेंडिंग लिम्ब में क्या है कि सोडियम आयन, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसको परमेबल कर दिया। ठीक है, और जो ये है ना वाटर यहाँ पे है, H2O है, इसको इम्परमेबल कर रहा है, मतलब कि इसको रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो 25% जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो असेंडिंग लिम्ब में क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूँ उसे। ठीक है,
तो जो लूप ऑफ हेनल में क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग। कितने बच्चे कहते हैं कि यार नोट्स बनाने का टाइम नहीं देते हैं सर। नहीं, नोट्स बना सकते हो आराम से। देखो यार, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा कहीं भी ये यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि थोड़ा लेक्चर लंबा होता है यार, लोग यार पूरा ज़िंदगी पढ़ने में निकाल निकाल देते हैं, आप 20 मिनट 25 मिनट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो लूप ऑफ हेनले है वो डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब, ये तो समझ में आ गया कंसेप्ट आपको, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स मतलब डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है, अब देखो यार, हम लोग यहाँ रहते, यहाँ से आ गए थे लूप ऑफ हेनले से पार करके, अब ये सीधा डीसीटी में आ रहे हैं, ठीक है। अभी डीसीटी में क्या होता है समझना ध्यान से। Now, filtrate passes through the DCT in which about 5 से 10% of sodium chloride get reabsorbed by the sodium chloride co-transporter। देखो ध्यान से समझना, जो DCT में 5 से 10% of sodium chloride get reabsorbed by the sodium chloride co-transporter, ठीक है। And approx 5 to 10% of sodium plus chloride ion reabsorbed in the blood and impermeable to the water। यहाँ पे impermeable to water, वाटर को impermeable कर रहा है, और जो 5 से 10% ऑफ सोडियम है क्लोराइड है उसको रीअब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड में, ठीक है। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यह सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। देखो सोडियम क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, एंड पोटासियम का सिक्रेशन हो रहा है। मतलब देखो सोडियम को अंदर ला रहा है और पोटासियम को बाहर भेज रहा है, ठीक है। अभी सारे चीज़, ये चीज़ आपको याद रहेगा ना, तभी आपको पीछे कंसेप्ट, ये जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना, जितना भी मैकेनिज्म देख रहे हो आप, ये चीज़ समझ में आएगा आपको जब ये चीज़ आपको याद रहेगा तब, कि किस में कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा था और रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और पोटासियम का सिक्रेशन हो रहा है। इसको कौन करवा रहा था, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखो ये तो हम लोग समझ में अब ओवरऑल, ओवरऑल क्या है ना, ध्यान से समझना आप। ओवरऑल क्या है ना कि ओवरऑल अबाउट 90% ऑफ द फिल्ट्रेट गेट रीअब्सॉर्ब इन द ब्लड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कितना चालाक है। देखो नेफ्रॉन क्या काम कर रहा है, 90% जो भी छना है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, ब्रोमन कैप्सूल में जो भी छना, वो 90% क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्ब कर रहा है और 10% को बाहर भेज रहा है, ठीक है। रेस्ट फिल्ट्रेट गेट एक्सक्रेटेड इन द यूरिन, और जो भी बचे 10% वो क्या कर रहा है, यूरिन में चला जा रहा है। अब देखो मेरा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, समझने की कोशिश करो। अगर कोई पेशेंट का बीपी हाई है या एडिमा है या ग्लूकोमा है, और या कोई सा बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसमें क्या होता है, फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में, जिसके कारण हाइपरटेंशन होता है, एडिमा होता है, ठीक है, ग्लूकोमा होता है। अगर मान के चलो ये अपना ब्लड है यार, ठीक है, अब ब्लड से क्या है, छन क्या है, नेफ्रॉन, ब्लड से आया नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन में क्या हुआ, ब्लड से देखो ब्लड 100% था, नेफ्रॉन में आया छना, छन के गया 90% क्या हुआ फिर से ब्लड में। हम लोग क्या बोले, ओवरऑल 90% ऑफ द फिल्ट्रेट गेट रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। तो देखो 90% क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है कहाँ, ब्लड में, और 10% क्या हो रहा है, यूरिन निकल जा रहा है, ठीक है। अब देखो जो 90% अब्जॉर्ब हो रहा है फिर से ब्लड में, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मान के चलो पेशेंट हाइपर टेंशन है, ठीक है, आप एकदम ध्यान से समझना, कोई पेशेंट हाइपर टेंशन है और ये फिर से नेफ्रॉन 90% ही अब्जॉर्ब कर दे रहा है, फिर से 90% इसी को दे दे रहा है ब्लड को। अब ब्लड में क्या है वॉल्यूम, 5 से 6 लीटर ब्लड है, और ऊपर से फिर 90% इसको और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है इसमें, छन करके इसी को दे रहा है ब्लड को ही। तो क्या करेगा, वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव में हम लोग पढ़े हैं, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब ये क्या करना है कि यही डायरेटिक देते हैं हम लोग, यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन रोकते हैं इसको। 90% जो घुर के आ रहा है ना नेफ्रॉन से कहाँ, ब्लड में, इसी को हम लोग रोकते हैं, ठीक है। और ये 10% जो निकल रहा है इसमें और निकालने की कोशिश करते हैं हाइपरटेंसिव में, इडीमा में, ठीक है। तो आप लोग अब देखो फार्मा का इस्तेमाल आता है, ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है ये, ठीक है। अब आते हैं ड्रग्स। देखो ड्रग्स हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक डायरेटिक एक एंटी डायरेटिक, ठीक है। जो डायरेटिक होता है हम लोग के, तो पहला जो आज लेक्चर पढ़ेंगे वो डायरेटिक पढ़ेंगे, और दूसरा एंटी डायरेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंटी डायरेटिक अगले लेक्चर में। डायरेटिक्स जो होता है, अब देखो ब्लड से क्या हम लोग को बनाना है, ब्लड से क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है, ध्यान से समझना, ब्लड से क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है, और हम यहाँ इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। हम लोग का क्या, डायरेटिक का काम क्या होता है, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना,
ठीक है, ना कि यूरिन प्रोडक्शन को घटाना। ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना और एलिमिनेट करवाना। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड अदर हार्ट डिजीज। बहुत सारे CHF हो गया, ठीक है, अंजाइना हो गया, बहुत सारे ऐसा केस होता है जिसमें क्या होता है कि अपना बॉडी फ्लूइड बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ को घटाना रहता है। डिक्रीज अब नॉर्मल फ्लूइड एंड रिटेंशन। अगर हम ब्लड वॉल्यूम को घटा दें, यार देखो ध्यान से समझना, अगर ब्लड वॉल्यूम को घटा दें तो यूरिन का कंसंट्रेशन खुद ब खुद बढ़ेगा। ठीक है, अगर यूरिन को घटाते हैं तो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ये जो कंसेप्ट बताया ना, ये हमेशा याद रखना। अब देखो क्या है ना कि ब्लड है, नेफ्रॉन, ब्लड आया नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से फिल्टर हुआ, ठीक है, ब्लड क्या हुआ, नेफ्रॉन में फिल्टर हुआ, ठीक है। अब ये क्या करता है ना कि यूरिन बनाता है, नेफ्रॉन से क्या कहाँ जा रहा है, यूरिन बन के बाहर निकल रहा है, और यही नेफ्रॉन से ही क्या करता है ना, रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ, ब्लड में, और यहाँ से डायरेटिक दे करके इसको हमको रोकना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग अब देखेंगे। अब देखो फार्मा इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ से एग्जाम में लिखना है तो यहीं से लिखना, पीछे वाला कुछ नहीं लिखना। पीछे वाला अगर लिखना भी होगा ना तो आप खाली सिर्फ ये बनाना, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको पता रहना चाहिए, ये सब सारे आपको पता रहना, हर एक ड्रग में ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में क्या अब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यार फार्मा ऐसे ही पढ़ना चाहिए यार, कहीं पे ऐसा कोई लेंदी नहीं बनाओ किसी चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस, देखो एक बात मैं बता देता हूँ कि जिसका रेनल फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को एक्सकेप करके बढ़ा करके, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। देखो ये क्लास है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, एसीटा जोलामाइड, मेथाजोलामाइड एंड डाइक्लोफेनोमाइड, ठीक है। 3 ड्रग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। थायाजाइड सेकंड क्लास है जिसमें क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइपोफ्लोरोथायाजाइड एंड साइक्लोथायाजाइड, ठीक है। एंड तीसरा ड्रग जो है लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक में फ्यूरोसेमाइड, ब्यूटेनमाइड, ठीक है। अब चौथा आता है पोटासियम एस्पेरिन डायरेटिक, एस्पायरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमेट्रिन एंड एमिलोराइड, ठीक है। और चौथा पाँचवा जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटोल है। तो ये जो आपको क्लास है और ये जो ड्रग है आपको अच्छे से याद करना है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, बहुत चालाक रहता है, कहेगा फ्यूरोसेमाइड, राइट डिटेल अबाउट द फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ फ्यूरोसेमाइड। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अब फ्यूरोसेमाइड कौन सा ग्रुप में आता है, लूप डायरेटिक। अब लूप डायरेटिक कहाँ आता है, डायरेटिक में। तो ये पूरा फ्यूरोसेमाइड का पूरा मैकेनिज्म जैसे बताऊंगा वैसे लिखना है, ठीक है। अगर एसीटोजोलामाइड पूछ दिया तो इसका मैकेनिज्म जैसे बताऊंगा वैसे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें कौन कौन सा ड्रग है, एसीटो एसीटाजोलामाइड, ठीक है। एसीटाजोलामाइड जो है, ठीक है, एसीटाजोलामाइड ये क्या होता है ना, कैसे काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, देखो। दिस ड्रग गिव इफेक्ट इन द पीसीटी बाय इनहिबिट और रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। अब ये देखो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है अपना, ये किस पे काम करता है, ये जाकर के पीसीटी पे काम करता है, और वो काम क्या करता है, इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। जो अपना बाइकार्बोनेट 90% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट 90% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको क्या कर रहा है ना कि इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इनहिबिट कर रहा या तो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। पूरी तरीका से इनहिबिट नहीं करता है, रिड्यूस करता है उसको, ठीक है। जहाँ होना चाहिए 90% रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे क्या करता है, उसको रोकता है, 80% रीअब्जॉर्प्शन या तो 70% रीअब्जॉर्प्शन होने देता है, ठीक है। तो द ड्रग गिव दियर इफेक्ट इन पीसीटी बाय इनहिबिटिंग, कौन सा ड्रग, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का ड्रग। द ड्रग गिव दियर इफेक्ट इन पीसीटी बाय इनहिबिटिंग और रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखो इसका यार ध्यान से समझना, मैकेनिज्म देखो कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए, ठीक है। देखो मोड ऑफ एक्शन ध्यान से समझना, ये क्या है अपना नेफ्रॉन है, और वो जो ऊपर ऊपर चल रहा है इसके साथ साथ वो है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब यार देखो 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, सॉरी। देखो अब जो ये क्या है ना कि ये जो नेफ्रॉन है और साथ में कैपिलरी चल रहा है, तो देखो
यहाँ जो ये कैपिलरीज और नेफ्रॉन है ना, इसको हम लोग थ्री डी में देखें, यहाँ से काट करके और निकाले, थ्री डी में देखें। जब थ्री डी में देखें तो देखो, ये जो ये दिख रहा है ना, ये ल्यूमेन है, ठीक है, और ये इंडोथेलियल सेल है, और ये ब्लड है। ये जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज के बीच और नेफ्रॉन के बीच में पार्ट है, वो बोलते हैं इंडोथेलियल। देखो यहाँ से काट करके यहाँ निकाल के रखे। अब यहाँ पे क्या क्या चल रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे। देखो, आप लोग को हमेशा ये जो मैकेनिज्म है ना, ऐसे ऐसे तैयार करना होगा, ऐसे डायग्राम बनाना होगा आप लोग को, ऐसे ऐसे बनाइए। और ये जो इंडोथीलियल सेल हो गया अपना, ठीक है, और इंडोथीलियल सेल, अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये देखो ऐसे तैयार करना होगा आपको, ऐसे है ना, तो ऐसे ही तैयार हुआ। अब यहाँ पे क्या है ना, कि ये ल्यूमेन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, ल्यूमेन है, और यहाँ पे क्या है, इंडोथेलियल सेल है, यहाँ पे ब्लड है, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग सबसे पहले समझेंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये और ये दिख रहा, ठीक है, इंडोथेलियल सेल में ये दोनों चीज़ दिख रहे हैं। तो एक तो है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, और ये क्या है, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ से देखो, अब ये क्या है ना, कि यहाँ पे ये क्या है, सोडियम आयन अंदर आ रहा है, अब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, मतलब ल्यूमेन में आ रहा है, कहाँ से, इंडोथीलियल सेल में से, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, कि एक मॉलिक्यूल रहता है यहाँ पे, ये देखो ये क्या आ रहा है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन आयन अंदर आया, ठीक है। जैसे ल्यूमेन में आया ना, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट HCO3 क्या है, पहले से ही प्रेजेंट है ल्यूमेन में। तो HCO3 और प्लस H दोनों जोड़ करके क्या बनाता है, HCO3, H2CO3, ठीक है, क्या बनाता है, H2CO3। और H2CO3 क्या करता है ना, कि ये टूटता है किसके मदद से, अभी इसको पे, इस पे फोकस मत करना, इस पे फोकस नहीं करना। H2CO3 किससे, किसके मदद से टूटता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के इंजाइम होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इंजाइम, यहाँ पे देखो सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इंजाइम होता है, वो क्या करता है ना, इसके मदद से क्या करता है, H2O और CO2 में टूट जाता है। अब H2O और CO2 में क्या होता है ना, कि पानी तो यहीं रह जाता है, लेकिन CO2 अंदर जाता है, और जैसे CO2 अंदर जाता है ना, अंदर में वाटर ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, तो CO2 प्लस H2O ये दोनों क्या करता है ना, मिल करके H2CO2 बना देता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज यहाँ भी आता है, यहाँ आकर के H2CO2 बना देता है, और यहाँ से H प्लस निकलता है, ठीक है, और यहाँ से HCO3 में तोड़ देता है, ठीक है, H प्लस और HCO3 में तोड़ देता है, ठीक है, HCO3 माइनस में, और HCO3 माइनस बाहर निकलता है कहाँ, ब्लड में, और ये H फिर से ये इधर आ जाता है। तो H तो अपना इधर आते रहता है, HCO3 बाहर जाते रहता है। अब देखो इसमें क्या है ना, दूसरा क्या है, दूसरा था सोडियम पोटासियम पंप है। अब जो यहाँ से सोडियम आयन अंदर आया था ना, ये सोडियम आयन का अंदर बढ़ते 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 क्या हो रहा, कि यहाँ से ये बाहर निकलता है, ये ब्लड में, ठीक है, सोडियम आयन क्या हो रहा, बाहर निकल रहा, और इससे अंदर यहाँ से ये क्या हो रहा, पोटासियम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना इसका मैकेनिज्म है। अब देखो खेला कहाँ से खेला जाता है, ठीक है, अब खेला कहाँ से खेला जाता है, अब हमको रोकना है, किसको रोकना है, क्या बोला था, क्या क्या बोला यहाँ पे, देखो ये अब ये याद करना, कि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो था, ये किस पे काम कर रहा था, तो पीसीटी पे काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। अब इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट मतलब कि जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है बाइकार्बोनेट, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, मतलब उसको रोकेगा, समझा, उसको क्या कर रहा है, रोकेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम जब ये ड्रग देंगे ना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये क्या करेगा ना, कि देखो यहीं पे रोक लगा दिया, क्या कर रहा है, देखो माइनस साइन है ना, इनहिबिट कर दे रहा है, H2CO3 क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। या जब इनहिबिट कर देगा तो ये फर्दर H2O में टूटेगा नहीं, CO2 में नहीं, ये CO2 H2O3 मिल करके ये दोनों अंदर, देखो यार, ये जो H2CO3 है ना, इसको रोक दिया। अब ये रोक दिया ना, तो यार फर्दर टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो CO2 अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो ये कंसंट्रेशन ये बाहर नहीं आएगा, तो फिर ये नहीं बनेगा। तो कहानी खत्म, यहाँ पे रोक दिया गया, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग था एसीटाजोलामाइड, इट इज अ माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट, ठीक है। जो मोड ऑफ एक्शन है, यही लिखना मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, लिखा हुआ फिगर ए में देखिए, ठीक है। यूजेस क्या, कहाँ कहाँ यूजेस होता है, यूरेटिक एजेंट में, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ड्रग इंड्यूस इडीमा में, ठीक है,
ऑल्सो यूज एज अ एंटी कॉन्वलेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है, यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनर्स डिजीज डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर। ये जो डिजीज का नाम ले रहे हैं ना, मेनियर्स डिजीज, ये डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर है। इनर ईयर में ये डिसऑर्डर होता है। दूसरा जो ड्रग है मेथाजोलामाइड, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सेम होता है। अब देखो यार, जो भी ड्रग इस क्लास में आएगा ना, जो भी ड्रग इस क्लास में आ रहा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में, जो भी ड्रग आ रहे हैं ना, सबका मोड ऑफ एक्शन सेम होगा और सबका मोड ऑफ एक्शन यही लिखना है, ठीक है, यही। अब देखो यार, इसको जो लिखना है ना, अब ये डायग्राम बना के मत छोड़ देना, डायग्राम बना के लिखना भी कि ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट है, ल्यूमेन में से कौन सा जुड़ करके क्या बना, क्या टूटा, क्या अंदर गया, एंडोथेलियल में क्या गया, एंडोथेलियल में कौन क्या टूटा, क्या अंदर गया, क्या बाहर गया, ये चीज़ लिखना आपको, ठीक है। मैंने तो सिर्फ डायग्राम बताया, लेकिन आपको स्टेटमेंट बना के खुद लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। यूजेस बता दिया। मिथाजोलामाइड, इसका देखो सेम एज अ एसिटोजोलामाइड, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है, डायरेटिक में यूज करते हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड ऑल्सो हैव एन एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑल्सो हैव एन एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी यूजेस में, अगर ये ड्रग पूछेगा तो लिखना, ठीक है। अब आते हैं डाइक्लोरोफेनामाइड, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सेम होगा एंड यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड यूज आल्सो यूज एज अ डायरेटिक्स, ठीक है। अब देखो दूसरा जो ड्रग था थायाजाइड डायरेटिक्स, दीज आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स बट दे ऑल्सो हैव अ वीक डायरेटिक इफेक्ट, ठीक है, एंड दिस ड्रग वर्क ऑन द डीसीटी। अब देखो यार, कहाँ काम कर रहा है, तो डीसीटी पे काम कर रहा है ये ड्रग। वो कहाँ काम कर रहा था, पीसीटी पे, वेयर दे रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इनहिबिटिंग द सोडियम को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब देखो ये अपना क्या था, नेफ्रॉन था। अब ये डीसीटी पे काम कर रहा है, कौन, थायराइड डायरेटिक। जो थायराइड डायरेटिक है, देखो इसको हम लोग क्या किए, जूम करके ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना। अब यही चीज़, सारा चीज़ यही आएगा, ल्यूमेन, एंडोथेलियल सेल, ब्लड। अब इसको हमको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, सॉरी। जो अब देखो थायाजेट, देखो अब ये क्या हो रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है कि दिस ड्रग वर्क ऑन द डीसीटी वेयर दे रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड, बाय इनहिबिटिंग द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर दिख रहा है ना, इसको क्या करेगा, ये बंद करेगा थायाजाइड। तो देखो अभी क्या हो रहा है ना कि जो इस ल्यूमेन में क्या है, सोडियम है और क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम देखो यहाँ से निकल रहा है और क्लोराइड यहाँ से निकल रहा है, मतलब दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, इंडोथेलियल सेल की तरफ, ठीक है। और जब दोनों अंदर आ रहे हैं तो सोडियम तो देखो यहाँ ब्लड में जा रहा है और पोटासियम अंदर इधर ब्लड से इधर आ रहा है, ठीक है। और ये जो क्लोराइड है बाहर जा रहा है। तो अब यार ये जो बाहर जाएगा तो इसको हमको रोकना है। तो जब ये थायजाइड देंगे ना तो क्या करेगा, देखो जब ये थायजाइड देंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक करेगा तो बाहर नहीं निकलेगा ब्लड में, ठीक है, कंसंट्रेशन बाहर ब्लड में जाएगा नहीं। तो हमको ये थायजाइड जो दे रहे हैं हम लोग, कहाँ काम कर रहा है, को ट्रांसपोर्टर पर, ठीक है, कहाँ पे, डीसीटी में। देखो थायजाइड ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर था, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज स्टॉप। जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस था ना वो स्टॉप हो जा रहा है। सोडियम क्लोराइड विल रीचेज इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड पासेस थ्रू द यूरिन। अब देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखना है इसका, देखो स्टेटमेंट क्या है कि नाउ व्हेन थायजाइड डायरेटिक इंट्रोड्यूस दे इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर विच डिक्रीज द सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। क्या कर रहा है ना कि जो डिक्रीज द सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, अब वो यार जो सोडियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर था इसको ब्लॉक कर रहा था, तो सोडियम क्लोराइड अंदर जा ही नहीं रहा था, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है, यूरिन का आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आते हैं क्लोरोथायजाइड ड्रग। इसमें जो थायजाइड का जो क्लास था उसमें क्या था, क्लोरोथायजाइड ड्रग था, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन सेम होगा, जो पीछे बताएं वही लिखना। यूजेज, यूज एज अ डायरेटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव टू ट्रीट द इडिमा। देखो अब यार क्या था ना कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर रहा था। अगर यूरिन आउटपुट को इंक्रीज नहीं करेगा ना तो क्या होगा, उसका एंटी हाइपरटेंसिव में थोड़ी यूज करेंगे। जो एंटी जिस पर्सन को हाइपरटेंशन है उसी में तो ये ड्रग यूज करेंगे, क्योंकि उसका यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाए, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यूजेस तो समझ में आ गया, ट्रीट इन इडिमा, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू द क्लोरोथायजाइड, ठीक है, इसी का सिमिलर है। यूजेस सेम एज ए क्लोरोथाइड, दोनों का सेम ही है, हाइड्रोक्लोरोथाइड, इसका भी सेम ही है। अब आते हैं लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक में क्या है, दिस ड्रग गिव
ग्रेटेस्ट डायरेटिक इफेक्ट, ठीक है। एंड दिस ड्रग गिव्स दियर इफेक्ट बाय वर्किंग ऑन द लूप ऑफ हेनले। जो लूप डायरेटिक्स है ये कहाँ पे काम करेगा, लूप ऑफ हेनले पे, इन असेंडिंग लिम्ब। ये ध्यान रखना, ये असेंडिंग लिम्ब में लूप डायरेटिक काम करता है बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। किसको इनहिबिट कर रहा है, सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर एंड रिड्यूस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर बाय रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन। मतलब ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए कि रिड्यूस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, ठीक है। अब देखो कहानी यहाँ पे, ये क्या किस पे काम कर रहा था, असेंडिंग लिम्ब पे। असेंडिंग लिम्ब को हम लोग क्या किए, जूम किए, जूम करके ये चीज़ हमको देखने को मिला। अब ये क्या है, हम मेरा सोडियम पोटासियम एंड टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, टू क्लोराइड यहाँ से ट्रांसपोर्टर है अंदर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये जो अपना जो को ट्रांसपोर्टर है ना, ये सोडियम भी अंदर आ रहा है, पोटासियम भी अंदर आ रहा है और टू क्लोराइड भी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो देख सोडियम तो यहाँ से आकर के ये सोडियम एटीपीएस से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ब्लड में, और पोटासियम इससे अंदर आ रहा है। अब ये जो टू क्लोराइड है ना, इसमें से एक क्लोराइड यहाँ से निकलता जा रहा है बाहर, ठीक है, ब्लड में आ रहा है। तो सोडियम और क्लोराइड तो अंदर मतलब ब्लड में जा रहा है, और ब्लड में से जो पोटासियम आ रहा है वो अंदर आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि पोटासियम जो देखो यार, सोडियम तो यहाँ से निकल रहा है, क्लोराइड भी यहाँ से निकल रहा है, पोटासियम अंदर आ रहा है, एंडोथेलियल में पोटासियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पोटासियम किधर से निकलेगा, इधर से आएगा ल्यूमेन में, ठीक है। और जो ये पैरासेलुलर स्पेस है, ये देखो ये दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं। इसमें से मैग्नीशियम कैल्शियम इधर अंदर आता है। इसमें देखो क्या आता है ना कि यहाँ पे ब्लड का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ब्लड का कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। और ब्लड में जब जैसे सोडियम क्लोराइड दोनों आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि ब्लड का जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ से देखो यार, इसमें ल्यूमेन में आ जा रहा था पोटासियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हेयर ब्लड कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखो फ्लोरोसेमाइड जो है मोड ऑफ एक्शन सेम एज द फ्लोरोसेमाइड। अगर ड्रग आपसे पूछता है, हम उस समय पहली बार में बोला था ना फ्लोरोसेमाइड, अगर पूछता है तो यही मोड ऑफ एक्शन लिखना है, मतलब मैकेनिज्म यही लिखना है, ठीक है। अब देखो यूजेस क्या होता है, यूज एज अ डायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव। देखो यहाँ भी ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। यहाँ ब्लड का कंसंट्रेशन क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। किसको, यहाँ पे रोक करके। अगर लूप डायरेटिक देते हैं तो ये पूरे देखो यार, अगर यहाँ से लूप डायरेटिक देते हैं तो ये पूरे मैकेनिज्म को रोक दे रहा है, ठीक है। जब पूरे मैकेनिज्म को रोक दे रहा है, ना तो सोडियम बाहर जाएगा ना तो क्लोराइड बाहर जाएगा, ना सोडियम बाहर जाएगा ना क्लोराइड। देख अगर ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ पे नमक ज़्यादा रखेगा तो वाटर को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो जब नमक ही नहीं अंदर जा रहा है तो कहाँ से, तो ये क्या हो रहा है ना कि अपना यूरिन से पास हो जाएगा, ठीक है। अगर ये देख यहाँ पे समझ कैसे समझाऊँ मैं आप लोग को, ये जो अपना था क्या था, लूप ऑफ हेनले था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले था, अब इसमें जो अब लूप ऑफ हेनले में से इसमें से अगर अब्जॉर्ब, ये पूरा पूरी क्या हो रहा है, इसको रोक दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ब्लड से ये यूरिन बाहर निकल रहा है। मतलब कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट थे उसमें क्या हो रहा था ना कि आधा से बेसी क्या हो रहा है, यहाँ से कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर निकल रहा है, फ्लूइड का कंसंट्रेशन। तो हाइपरटेंशन उसको बंदा को नहीं होगा। तो ये समझना होगा कि ब्लड का कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बाय इनहिबिटिंग द लूप डायरेटिक। जब देते हैं तो वह क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है इसको, ठीक है। किसको, को ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। अब देखो किस में यूज हो रहा है, फ्यूरोसेमाइड। तो लूप देखो यार, तुमको स्टेटमेंट बना के खुद लिखना होगा, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको स्टेटमेंट खुद बना के लिखना होगा। और ये जो मैकेनिज्म है ना ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। अब यूज एज अ डायरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव ऑल्सो ट्रीट द इडिमा एंड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। इट देखो इट ऑल्सो हैज अ वीक कार्बोनिक एंड हाइड्रेज इनहिबिटर एक्टिविटी, अंडरस्टैंड। अब आते हैं ब्यूमेटानाइड, ब्यूमेटानाइड, ठीक है। तो जो ये है ना मोड ऑफ एक्शन सेम एज ए फ्लोरोसेमाइड, ठीक है। तो फ्लोरोसेमाइड यूज कहाँ पे यूज होता है, तो डायरेटिक में, ठीक है। एंड यूज टू ट्रीट द इडिमा एंड हाइपरटेंशन। देखो यार सेम यूजेस भी है इसका। एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड कैन बी यूज एज ए हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, एक्यूट हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरटेंशन। अब देखो ये समझ में आया आप लोग को, ये समझ में आया ना, ब्यूमेटानाइड, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। अब आते हैं पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है यार, ध्यान से समझना।
ठीक है, एग्जाम में जब तक ऐसे नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक, दिस ड्रग गिव देयर इफेक्ट बाय वर्किंग इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब एक कलेक्टिंग डक्ट बचा था, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, अब ये कहाँ काम करेगा, तो कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा है। देखो कहाँ काम कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे, वेयर दे इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटासियम सेक्रेशन। ठीक है, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है और पोटासियम सेक्रेशन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, दीज आर द वीक डायरेटिक, सो मोस्टली यूजेज इन द कम्बिनेशन। ये वीक डायरेटिक है, इसको हम लोग कम्बिनेशन, पोटासियम एस्पिरिन डायरेटिक है, उसको हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो दीज आर द वीक डायरेटिक। सो देखो वीक डायरेटिक क्या है, बिकॉज फिल्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट 90% रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, रीअब्जॉर्ब हो गया है बिफोर रीचिंग द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को रीच करते करते क्या हो रहा है, उससे पहले 90% रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो काम कहाँ कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, इनहिबिट सोडियम आयन, सोडियम आयन को अंदर आने से वो रोकेगा, कौन, पोटासियम एस्पिरिन डायरेटिक। ठीक है, और जब सोडियम अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप देखिएगा। देखो अब देखो ये क्या हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट है और ये अपना ब्लड कैपिलरीज है। अब इसका हम लोग जूम किए तो ये चीज़ आया। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम चैनल है, एक सोडियम पोटासियम एटीपीएस ये है, और एक सोडियम पोटासियम चैनल है। ठीक है, देखो ये क्या है, पोटासियम चैनल है, ध्यान से समझना, पोटासियम चैनल, ये तीन चीज़ हम लोग को केयर करना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि सोडियम जो यहाँ था वो अंदर आ रहा है, और सोडियम जब अंदर आया तो ये क्या हो रहा है ना कि सोडियम इससे एटीपीएस से, सोडियम एटीपीएस पंप से क्या हो रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, लेकिन जो पोटासियम था यहाँ ब्लड में, पोटासियम को क्या हो रहा था, सेक्रेशन हो रहा था, तो पोटासियम अंदर आ रहा था। ठीक है, और जब पोटासियम अंदर आ रहा है तो ये पोटासियम बाहर जा रहा है, कहाँ से, फिर से ल्यूमेन में जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, सोडियम का कंसंट्रेशन इधर से बाहर, इधर ब्लड में आ रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है ना कि सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको रोकना कैसे है, जब हम लोग देंगे डायरेटिक, जब हम लोग सॉरी हाँ डायरेटिक देंगे तो कहाँ पे काम करेगा, डायरेटिक जा करके ये काम करेगा, इस पे सोडियम को बंद करेगा, कौन, पोटासियम एस्पिरिन, पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक क्या करेगा, सोडियम को ब्लॉक कर देगा, और जब ब्लॉक करेगा ना तो सोडियम ये बाहर नहीं जाएगा, ब्लड में बाहर नहीं जाएगा सोडियम। देखो ध्यान से समझना, अल्डेस्टोन, अब यहाँ पे एक हार्मोन, अल्डेस्टोन हार्मोन रहता है ब्लड में। ठीक है, ये अल्डेस्टोन हार्मोन क्या करता है ना कि इसको स्टिमुलेट करेगा सोडियम को, और इसको स्टिमुलेट करेगा पोटासियम को। ठीक है, अब सोडियम को क्या करेगा ना, स्टिमुलेट करेगा। देखो लिखा है, ध्यान से समझना कैसे काम, हाउ ड्रग्स वर्क्स, aldosterone antagonistic, aldosterone is a hormone which bind intracellularly and increase the reabsorption of sodium ion and secretion of potassium ion। ठीक है, इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन को और सेक्रेशन ऑफ पोटासियम आयन। ठीक है, नो व्हेन दिस aldosterone antagonist इंट्रोड्यूस, दे इनहिबिट द aldosterone by blocking the intracellular aldosterone, ठीक है, रिसेप्टर, विच फर्दर डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन, क्या करते हैं ये, फर्दर डिक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन को, किसका, सोडियम को। ठीक है, अब देखो ऑफ सोडियम एंड सेक्रेशन ऑफ पोटासियम लिख दिया। यूजेस किस में यूज होता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इडीमा एंड सीएचएफ, यूज टू स्पोर ऑफ द पोटासियम आयन एंड विद द अदर डायरेटिक एजेंट। ठीक है, अब दूसरा जो आता है इसमें, देखो दो मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, एक तो अल्डेस्टोन एंटागोनिस्टिक पे ये काम कर रहा है, ये टोटल लिखना होगा आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो। ठीक है, ये पूरा कहानी लिखना होगा। ये क्या करता है ना, अल्डेस्टोन हार्मोन की जितना भर भर के तुम निकाल सकते हो निकालो, ये और क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, इसको दे रहा है कि जितना निकाल सकता है निकालो, लेकिन मेरा ये जो ड्रग देंगे ना, ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इसी को तो ब्लॉक करता है। अब यार जितना अंदर जाना है बाहर जाना है, इसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो एक ये इस पे काम करता है, और दूसरा काम करता है किस पे, सोडियम चैनल इनहिबिटर पे, सोडियम चैनल इनहिबिटर पे काम करता है। दिस ड्रग गिव दियर एक्शन बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, रिजल्ट इन द डिक्रीज, देखो ये क्या कर रहा है ना कि दिस ड्रग गिव दियर एक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल रिजल्ट, सोडियम चैनल रिजल्ट इन डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होता है ना कि थस डिक्रीज इन द सोडियम एक्सचेंजर एंड रिटेंशन ऑफ द पोटासियम, सेम यूजेज एज अल्डेस्टोन एंटागोनिस्टिक, ये क्या कर रहा है, सोडियम चैनल इनहिबिटर, सोडियम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, सोडियम को क्या कर रहा है, दिस ड्रग गिव देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल एंड डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, घटा दे रहा है, रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। अब देखो पचमा जो आता है ना, वो आता है ओस्मोटिक डायरेटिक,
जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है। पाँचवा क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक। दिस ड्रग गिव देयर इफेक्ट बाय अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th में, ठीक है। मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि क्या हो रहा है, दो एक सेमी परमेबल बीच में रख देते हैं और कंसंट्रेशन इधर हाई रहता है इधर लो रहता है। तो मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, आप लोग को पता होगा ये चीज़, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन इसका देखो। When this osmotic diuretic introduced, they increase the osmotic pressure of the tubular fluid, and this agent easily filtered through the glomulars and mixed there with water। ठीक है, क्या होता है ना कि ये जो osmotic प्रेशर बढ़ा देता है, कौन, ये osmotic डायरेटिक osmotic प्रेशर को बढ़ा देता है ट्यूबुलर फ्लूइड में, एंड दिस एजेंट इजिली फिल्टर थ्रू द ग्लोमुलर्स एंड मिक्स विद द वाटर। ठीक है, और क्या होता है ना कि जो फिल्टर होता है ना वो इजिली, और ये जो osmotic डायरेटिक है ना ये सब पे काम करता है एक्सेप्ट डीसीटी छोड़ा करके, आई थिंक, ठीक है, पीछे लिखा होगा। तो नाउ दिस एजेंट हैव अ वेरी लो रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साइजेस। ठीक है, दिस एजेंट हैव अ वेरी लो रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सारे छोटे नहीं होते, सब कुछ मॉलिक्यूल बड़ा भी होते हैं। तो इसका लो रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल साइज। सो दे ऑल्सो इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्लूइड। ठीक है, सो ऑल्सो इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्लूइड। समझ में आया? अब देखो ये है, थस इंक्रीज इन द वाटर सिक्रेशन, डायूरेसिस करवाएगा, बाहर निकालेगा वाटर को, एंड डू नॉट इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सो दे मोस्टली यूज इन द ग्लूकोमा एंड एक्यूट किडनी डिजीज। ठीक है, समझ में आया? दिस ड्रग वर्क ऑन द पीसीटी लूप ऑफ इनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी पे काम नहीं करता है। इसका यूजेस क्या है, यूज इन द यूरिन प्रोडक्शन, यूज इन द एक्यूट किडनी फेलियर, यूज इन द डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर द किडनी फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, तो ये जो अपना लेक्चर था यार बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है, लेकिन जो भी मैंने बताया है वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया है धीरे धीरे। ठीक है, सारा कंसेप्ट क्लियर किया है। डायरेटिक आज हम लोग पढ़े हैं, लेक्चर 10 हम लोग पढ़े हैं। अगला लेक्चर जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा, आप कमेंट में बताइएगा, वो चीज़ पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, फार्मा में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यार इतना मेहनत किए हैं तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो यार। हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है आप लोग को, ये खुद से मेहनत किया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया हो या कहीं फास्ट बोल दिए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।